सकते हैं, बहुत संघर्षशील है। ऐसे तो ये लड़ाई उत्तर प्रदेश में एक तरफ ऐसी ताकतें हैं जो इस प्रदेश को दंगों की, नफरत की और ऐसी आग में झोंक देना चाहते हैं कि जो प्रदेश में भाईचारा का माहौल है, प्रदेश में जो एकता का माहौल है, समता का माहौल है, समरसता का माहौल है, इस माहौल को खत्म करने का काम अगर कोई पार्टियां करती है तो इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। इनकी आदत है, इनकी नीति है, इनकी नियत है कि जब जब ये सरकार में आते हैं, जब जब ये ताकतें बढ़ती है, जब जब ये ताकतें ताकतवर होती है, तब तक आम आदमी का चैन, आम आदमी की नींद सोना हराम हो जाता है और आम आदमी बेचारा त्रस्त हो जाता है। आज उत्तर प्रदेश में क्राइम माम हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गुंडे, मवाली, माफियाओं का राज्य हो गया है। आज यदि आपका कोई खाली प्लॉट है तो उसे समाप्त करके रखिएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी का नारा है कि खाली प्लॉट हमारा है। इनका एक सिद्धांत है कि अगर खाली प्लॉट पड़ा हुआ है तो इस पर कब्जा करने में देर नहीं करते हैं। और दोस्तों, इनका समाजवाद देखिए कि एक तरफ मुजफ्फरनगर के दंगे में नौजवान बेचारे 0 डिग्री के तापमान में मरने के लिए विवश थे और लगभग 60-65 वहां पर बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक की मौत हुई, और दूसरी तरफ ये सैफई में बैठ करके डांस देखते हैं। यह है इनका समाजवाद। इनके समाजवाद को आप देखिए कि इनके लिए जान की कीमत कोई नहीं है, इनके लिए नाच करना महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों को दोस्तों आपको सौगंध देनी है, आपको शपथ लेनी है कि इनका नाच में बहुत इंटरेस्ट है, पहले सैफई में भेज दो कि वहां जाकर के आप डांस देखिए, आपको यहाँ कम में रहने का कोई याद नहीं है। वैसे भी इस कन्नौज लोकसभा के निर्वाचित सांसद नहीं है, ये थोपी हुई सांसद है, क्योंकि यहाँ पर एक रणनीति रही है कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ये तीनों मिलकर के गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं। इनमें बड़ी एकता है, तीनों बड़े एकाग्रचित होकर के चुनाव लड़ते हैं। जैसे ही टिकट की घोषणा हुई, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट नहीं दिया। आज जिन श्रीमान जी का टिकट हुआ है, उस समय ये भी भागे घूम रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी मुझे कहीं टिकट न देते, मुझे लड़ना हो जाए। तो एक कोई यादव जी को ढूंढ के लाया गया कि आप नामांकन कर दीजिए, बीच में उनका भी, वो भी बेचारे बीच में नहीं बैठ गए। पूरी मिली भगत और रणनीति के तहत यहाँ पर डिम्पल यादव जी को निर्लोक कराने का काम किया गया। क्या जनता नहीं देख रही है? ये सारी चीजें जनता देख रही है कि आपकी मिली भगत है। जिस दिन से लोकसभा में भारतीय जनता
जाकर के आपको वोट मांगना चाहिए था दोस्तों। लेकिन ये घूम करके दमू बजा करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं, लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, लोगों को भुलाने का काम करते हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करने आया हूं कि रसूलाबाद विधानसभा में रहने वाला हूं और मैं भी आपके बहुत भाई की तरह हूं, बच्चे की तरह हूं। मैंने हर बड़े बड़े दिन देखे हैं, मैंने किसानी से लेकर के हर चीज को बड़े करीब से दिया है। अगर आप मुझे मौका देंगे तो एक तरफ आपका ऐसा सांसद होगा, एक तरफ ऐसा भाई होगा, मैं आपके सुख दुख में आपके बीच में खड़ा होगा। जब कभी आप आवाज देंगे तो आपके बीच में आपके लिए जूझेगा, लड़ेगा, संघर्ष करेगा, आपकी बात को सदन में उठाएगा और आपके लिए हर कीमत पर आपके लिए लड़ाई लड़ेगा। एक तरफ ऐसी सांसद है जिसे आप सिर्फ फोटो में देख लेंगे इस तरह के हाथ किए हुए, और फोटो से काम नहीं चलता है दोस्तों, अब धरातल पे काम करता है। जो धरातल पे काम करेगा वही आगे बढ़ेगा, और फोटो वाले लोगों को आप वही लेके जहां पर मैंने आपसे अनुरोध किया था। मैं बहुत बड़ी बात न करते हुए श्री माननीय हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी जिनको हम सब लोग सुनने के लिए आए हुए हैं, मैं उनके सुनने के लिए बहुत अधिक बात नहीं करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ कि इस बार आप लोग पूरी ताकत से अपने भाई का साथ दीजिए, और अगर आपने यहाँ पर इनको उठा फेंका तो ये पूरे प्रदेश का संदेश आएगा, और पूरे प्रदेश के दुनिया को मुझ छुपाए घूमेंगे। पूरे प्रदेश और कन्नौज के लोग तो ऐसे ही गुंडागर्दी कर रहे हैं, घर में छुप जाएंगे कि किस मुंह से वहां पर शकल दिखाने जाए और किस मुंह से उनकी ये शकल देखे। इसलिए दोस्तों अगर आप ताकत दे देंगे तो इस बार यहाँ पर निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा, और परिवर्तन की यात्रा में आप अपना अमूल्य सहयोग दें, और अपने रिश्ते नाते वाले करीबी मित्रों सभी लोगों से, जो लोग अमन चैन की सरकार चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं प्यार मोहब्बत और अमन चैन से करें, वो सभी लोग एक मंच में आकर के बहुजन समाज पार्टी को मदद करें, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को जिताने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तुम्हारे को नाम देता हूँ। मैं भी सम्मेलन में इस कन्नौज लोकसभा सीट के बीएसपी के उम्मीदवार मेरे छोटे भाई जिनको जिताने के लिए आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जनाब निर्मल तिवारी जी, इस जोन के कोऑर्डिनेटर बड़े भाई माननीय अशोक कुमार जी, दूसरे कोऑर्डिनेटर माननीय रणवीर सिंह कश्यप जी, तीसरे कोऑर्डिनेटर आपका ये कन्नौज लोकसभा सीट है जहां से अभी मौजूदा टाइम के मुख्यमंत्री एमपी रहे हैं, और जब समाजवादी पार्टी का